अस्सलाम दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली बड़ी अपडेट है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज हो चुका है। मुकम्मल शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के अंदर कितने मैचेस होंगे, दुबई के अंदर कितने मैचेस होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच कब होगा और इन तमाम मैचेस की टाइमिंग क्या होगी, इसके बारे में मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, इन दोनों टीमों के मुतवक्का स्क्वाड आपके सामने रखूंगा। इन दोनों टीमों के स्क्वाड्स को देखकर आपने कंपेयर करना है और कंपेयर करके कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम बेटर परफॉर्म करने वाली है। दोनों टीमों के स्क्वाड जो हैं वो एक एक करके उनको कंपेयर करेंगे, ओपनर्स को भी, मिडिल ऑर्डर को भी और बॉलर्स को भी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टेंटेटिव शेड्यूल सामने आ चुका है। मुकम्मल शेड्यूल जो है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी आपको बताऊंगा और मैचों की टाइमिंग के हवाले से भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज होने जा रहा है। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, कराची के अंदर पहला मैच खेला जाएगा। और याद रहे कि ये सभी मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 2 बजे आप टीवी के ऊपर लाइव देख सकेंगे। अगर आप स्टेडियम के अंदर जाकर देखेंगे तो फिर भी 2 बजे आप देख पाएंगे, और अगर आप घर पे टीवी के ऊपर देखेंगे तो वहां पे भी आप 2 बजे टीवी के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सभी मैचेस जो है वो लाइव देख सकेंगे। इसके बाद अगर दूसरे मैच की बात की जाए तो 20 फरवरी को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, यह मुकाबला दुबई के अंदर खेला जाएगा क्योंकि दुबई जो है वो कंफर्म हो चुका है न्यूट्रल वेन्यू के लिए। उसके बाद अगर तीसरे मैच की बात की जाए तो 21 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, यह मैच कराची के अंदर खेला जाएगा। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, रवायती हरीफ हैं। इन दोनों टीमों के दरमियान बड़ा मुकाबला जो है वो लाहौर के अंदर खेला जाएगा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 23 फरवरी को खेला जाएगा दुबई के अंदर। चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला है। उसके बाद 24 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, पिंडी के अंदर यह मैच खेला जाएगा। 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, यह मैच भी रावलपिंडी के अंदर खेला जाएगा। 26 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, यह मुकाबला लाहौर के अंदर खेला जाएगा। 27 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, यह मुकाबला पिंडी के अंदर खेला जाएगा। 28 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यह भी एक बड़ा मुकाबला है। आप सबको पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था। तो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यह लाहौर के अंदर 28 फरवरी को मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद अगर 1 मार्च की बात की जाए तो 1 मार्च को साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, यह मुकाबला कराची के अंदर खेला जाएगा। और 2 मार्च को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, यह मुकाबला दुबई के अंदर खेला जाएगा। तो ये लीग स्टेज के मैचेस होने वाले हैं। उसके बाद अगर सेमीफाइनल्स की बात की जाए तो एक सेमीफाइनल दुबई के अंदर होगा और दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान के अंदर होगा। दुबई वाला सेमीफाइनल जो है वो इस शर्त के ऊपर होगा कि अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो फिर पहला सेमीफाइनल जो है वो 4 मार्च को दुबई के अंदर खेला जाएगा। अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो फिर दोनों सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे। दूसरे सेमीफाइनल की बात की जाए तो दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि लाहौर के अंदर खेला जाएगा। उसके बाद ग्रैंड फाइनल जो है वो 8 मार्च को लाहौर के अंदर होगा। अगर इंडिया की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो फिर फाइनल मुकाबला जो है वो दुबई के अंदर खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टेंटेटिव शेड्यूल है। अभी आईसीसी की जानिब से ऑफिशियली तौर पर शेड्यूल जो है वो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन यही शेड्यूल होने वाला है। अब बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इन दोनों टीमों को हम कंपेयर करने वाले हैं। आपने दोनों टीमों के स्क्वाड्स को देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जो है वो बेटर परफॉर्म करने वाली है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर इंडिया के स्क्वाड की बात की जाए तो मैं एक एक करके इनको कंपेयर करूंगा। पाकिस्तान के ओपनर्स, इंडिया के ओपनर्स, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे और फिर बॉलर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये 2 ओपनर बैट्समैन ओपनिंग करने के लिए आएंगे। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान के ओपनर्स की बात की जाए तो सैम अयूब और फखर जमान, तीसरा नाम अब्दुल्ला शफीक का भी आ रहा है। वो इस शर्त के ऊपर कि अगर खुदा ना करे, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फखर जमान को ये लोग सिलेक्ट ना करें, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि फखर जमान के बहुत ज्यादा सपोर्टर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है
और फखर जमान हर हाल में चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल इन दोनों के मुकाबले में सामने होंगे फखर जमान और सैम अयूब। इनको कंपेयर करके आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी ओपनिंग जोड़ी जो है वो ज्यादा बेटर है। एंड में मैं भी आपको बताऊंगा कंपेयर करके कि कौन सी टीम जो है वो बेटर है। उसके बाद अगर नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 के ऊपर इंडिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए आएंगे विराट कोहली और पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने के लिए आएंगे बाबर आजम। इन दोनों खिलाड़ियों को आपने कंपेयर करना है। जो माजी के अंदर परफॉर्मेंस है उसको आप भूल जाएं। हम बात कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 की कि यहां पे कौन सा खिलाड़ी बेटर परफॉर्म करने वाला है। तो विराट कोहली बामुकाबला बाबर आजम, इसके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद अगर नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 के ऊपर इंडिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए आएंगे श्रेयस अय्यर और पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने के लिए कौन आएंगे? पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान। इन दोनों खिलाड़ियों को भी कंपेयर करके आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिजवान और श्रेयस अय्यर इनमें से कौन सा बैट्समैन जो है वो बेटर है, कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। उसके बाद अगर नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 के ऊपर इंडिया के पास 2 ऑप्शन है। ऋषभ पंत भी इंडिया के पास है और केएल राहुल भी इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास नंबर 5 के ऊपर कामरान गुलाम है। इन दोनों को भी कंपेयर करके आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कामरान गुलाम बामुकाबला श्रेयस अय्यर या फिर कामरान गुलाम बामुकाबला ऋषभ पंत। उसके बाद अगर नंबर 6 की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से नंबर 6 के ऊपर इंडिया के सुपरस्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए आएंगे। हार्दिक पांड्या के मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से आगा सलमान पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हार्दिक पांड्या का सामना करेंगे। तो आगा सलमान और हार्दिक पांड्या इन दोनों को आपने कंपेयर करके बताना है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वो बेटर साबित होने वाला है, कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। वैसे तो इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद अगर नंबर 7 की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से नंबर 7 के ऊपर आएंगे रविंद्र जडेजा और पाकिस्तान की तरफ से नंबर 7 के ऊपर आएंगे इरफान खान न्याजी। रविंद्र जडेजा हालांकि ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग भी करते हैं, इरफान खान न्याजी बॉलिंग नहीं करते। तो इन दोनों को भी आपने कंपेयर करना है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कि इन दोनों बैट्समैनों में से कौन सा बैट्समैन जो है वो इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अच्छा खेलेगा, जडेजा वर्सेस इरफान खान न्याजी। उसके बाद अगर नंबर 8 की बात की जाए तो इंडिया के पास कुलदीप यादव है, पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम भी है और अबरार अहमद भी हैं। कुलदीप यादव के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो स्पिन बॉलर हैं दोनों यंगस्टर हैं, उनको इतना ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है। तो कुलदीप यादव, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, इनको भी आपने कंपेयर करके बताना है। और उसके बाद अगर अगले नंबर की बात की जाए तो अगले नंबर के ऊपर इंडिया के पास हैं जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के पास हैं शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी अभी हाल ही में अपनी फॉर्म में वापस लौट चुके हैं, अपने रिदम में वापस लौट चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शहनशाह अफरीदी ने कमाल किस्म की बॉलिंग की है और बाय द वे शहनशाह अफरीदी इस वक्त आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर कमाल किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। तो जसप्रीत बुमराह और शहनशाह अफरीदी को भी आपने कंपेयर करके बताना है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इन दोनों में से कौन सा बॉलर जो है वो बेटर परफॉर्म करने वाला है। उसके बाद अगर अगले नंबर की बात की जाए तो अगले नंबर के ऊपर इंडिया के पास है मोहम्मद शमी और पाकिस्तान के पास है हारिस रऊफ। मोहम्मद शमी और हारिस रऊफ, इन दोनों को भी आपने कंपेयर करके बताना है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कौन सा बॉलर जो है वो बेटर परफॉर्म करने वाला है। आखिरी नंबर की बात की जाए तो आखिरी नंबर के ऊपर इंडिया के पास मोहम्मद सिराज हैं और पाकिस्तान के पास नसीम शाह है। ये इंडिया और पाकिस्तान के मुतवक्के स्क्वाड्स होने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए, जो कि मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों ओडीआई स्क्वाड्स में से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सा स्क्वाड बेटर है। अगर कोई मुझसे पूछे तो सबसे पहले अगर ओपनर्स की बात की जाए तो वहां पे काम आपका 50-50 है। इंडिया के पास शुभमन गिल, रोहित शर्मा है, पाकिस्तान के पास सैम अयूब और फखर जमान है। सैम अयूब को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सैम अयूब कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सैम अयूब अपनी होम कंडीशंस का फायदा भी उठाएंगे। तो यहां पे तो मैं 50-50 कहूंगा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा बामुकाबला फखर जमान और सैम अयूब। उसके बाद अगर नंबर 3 की बात की जाए विराट कोहली, बाबर आजम, इन दोनों को काफी लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर कह चुका हूं कि भाई साहब विराट कोहली के रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में बाबर आजम ने मैचेस भी कम खेले हुए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं करंट फॉर्म की। करंट फॉर्म की अगर बात की जाए
तो बाबर आजम और विराट कोहली ये 50-50 हैं, ठीक है। इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इनमें से कोई भी खिलाड़ी जो है वो दूसरे के ऊपर भारी साबित हो सकता है। फिलहाल अगर दोनों बैट्समैनों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो इक्वल है, 50-50 है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि इंडिया के पास मिडिल ऑर्डर के अंदर केएल राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं, हार्दिक पांड्या हैं। पाकिस्तान के पास आगा सलमान है, इरफान खान न्याजी हैं, कामरान गुलाम है। तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इंडिया की निस्बत अगर तजर्बे के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस है, इंडिया का पलड़ा यहां पे भारी है। उसके बाद अगर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इंडिया के पास काफी एक्सपीरियंस स्पिन बॉलर हैं, पाकिस्तान के पास यंगस्टर है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो स्पिन बॉलर्स हैं वो भी बड़ा कर सकते हैं, इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। तो यहां पे भी मैं 50-50 ही कहूंगा। इंडिया के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुफियान मुकीम, अबरार अहमद ये भी अच्छे स्पिनर्स हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, इसमें कोई शक नहीं कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बॉलर हैं, खासतौर पर ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। पाकिस्तान के पास शहनशाह अफरीदी हैं, शहनशाह अफरीदी अपने रिदम में वापस भी लौट चुके हैं और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर शहनशाह अफरीदी दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी भी बजा सकते हैं। पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पाकिस्तान के पास शहनशाह अफरीदी के अलावा नसीम शाह भी हैं और हारिस रऊफ भी हैं। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी है जो कि कम बैक कर रहे हैं, इसके अलावा मोहम्मद सिराज है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये इंडिया पाकिस्तान के मुतवक्के स्क्वाड्स होने वाले हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपने कमेंट करके बताना है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर इन दोनों टीमों के जो स्क्वाड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, कौन सी टीम बेटर परफॉर्म करने वाली है। अपनी राय का इजहार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।